निरसा में चाहे धनबाद में अगर मजदूर को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको न्यूनतम मजदूरी दर अगर नहीं मिल रहा है, तो इसमें अभी तक जितने भी हमारे सांसद विधायक मंत्री रहे वो इसके लिए दोषी है। हाँ, तो आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, और हमारे सामने जो है रंजीत रवानी समाज सेवी। और आज जानते हैं 26 जनवरी का क्या महत्व है, लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं रंजीत रवानी और हमारे तरफ से जितने भी जिलावासी हैं, भारतवासी है, सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो 26 जनवरी है ये क्यों मनाया जाता है, क्वेश्चन आपका बहुत सुंदर है, अच्छा लगा सुन के। तो देखिए, सबसे पहले हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद लोगों को जीवन यापन करने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जिनका था उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने 2 साल कठिन मतलब समझिए पढ़ाई समझ लीजिए, बहुत ही परिस्थितियों को देखकर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद संविधान बनाया, जो 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गया था, और जिसको भारत सरकार ने भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो लागू होने के बाद आज देखिए भारतवासी आज सही तरीके से जीवन जी रहे हैं, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, समान का अधिकार। हाँ, संविधान का रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको नमन है। साथ ही साथ आज उन्हीं के द्वारा बनाया गया था संविधान, जो समानता का अधिकार मिले। आज देख सकते हैं जो संविधान जो है समानता का अधिकार दिलाने का जी लिए संविधान बना, लेकिन आज कहीं ना कहीं देख सकते हैं समान अधिकार नहीं मिल रहा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दहीबाड़ी कोलवासरी है, ये आज भी कुछ मजदूर हैं जिसका 12,000 14,000 पेमेंट है और कुछ का 32,000 पेमेंट है, समानता का अधिकार नहीं है। और एक ऐसा मजदूर है जिसका मतलब कि हाथ कट गया था चलते चलते क्रेशर में, रवि कुमार का हाथ कट गया था, इतना हाथ कट गया था, उसको आज भी 12,000 मिलता है। और भी कई मजदूर है जिसको 12-14,000 मिलता है, बाकी बात 32,000, किसी को 24,000 मिलता है। समान का अधिकार नहीं है आज भी इस कोलवासरी में। ऐसा कई कंपनियां होगा भारत में, झारखंड में, जिसको समान का अधिकार नहीं मिलता है, मजदूर को हक नहीं मिलता है, काम का दाम नहीं मिलता है। क्या कहेंगे इसमें? तो देखिए, अगर आज़ादी के बाद और संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया और वो लागू हो जाने के बाद भी अगर यहाँ पर भारत में चाहे निरसा में चाहे धनबाद में अगर मजदूर को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको न्यूनतम मजदूरी दर अगर नहीं मिल रहा है, तो इसमें अभी तक जितने भी हमारे सांसद विधायक मंत्री रहे वो इसके लिए दोषी है। हो सकते हैं। और एक बात है कि एक उमेश चौहान है जिसको कोर्ट से यहाँ पे 5 साल काम किए। बहुत ऐसा मजदूर है जो 5 साल काम करने के बाद यहाँ से हटा दिया गया, गरीबी के कारण जान रहे थे, गरीब है इसको हटा देंगे, कुछ नहीं होगा, और अपना आदमी लगाया। लेकिन एक अनोखा केस है कि 5 साल यहाँ पे काम किया उमेश चौहान, उसके बाद उसको हटा दिया गया। वो लेबर कोर्ट में केस भी लड़ा, केस लड़ने के बाद उसे डिग्री हुआ, सेटलमेंट लेटर भी दिया कोर्ट, उसके बावजूद ये कंपनी नहीं रख रही है, और कंपनी बोल रही है उड़ीसा जाओ, मतलब रहेगा यहाँ पे और उड़ीसा पलायन करेगा वो तो पलायन के बराबर हो गया, समझे? तो ये कोर्ट से ऑर्डर मिला, सेटलमेंट लेटर मिला, फिर भी नहीं रख रहा। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, अगर ये वो कंपनी अगर कोर्ट की भी बात नहीं मान रही है तो इसमें यानी कोर्ट जो है कोर्ट का बात अगर नहीं माना जा रहा, तो यानी समझ लीजिए ये कंपनी जो है समझ लीजिए अंग्रेजों वाला जो गुलामी वाला नीति अपना रहा है कि यहाँ पर तुमको खेती करना ही होगा, नहीं तो मतलब कि जो भी है अंग्रेज वाला गुलामी, अभी गुलामी के दौर से अभी हम लोग सरकार पलायन की बात करती है, पलायन रुकेगा, उसको उड़ीसा भेजा तो कैसे पलायन कैसे रुकेगा? यहाँ पे कई वैकेंसियां हैं, जैसे 2000 घंटा ओटी देता है, उसमें मजदूर लग सकता है। कोयला चोरी होता है, गार्ड की कमी के कारण, गार्ड बढ़ेगा तो कोयला चोरी बंद होगा, कोयला चोरी बंद होगा तो लाखों रुपया कंपनी का फायदा होगा। और यहाँ पे जियो कोल है, उसमें भी आदमी लग सकता है, कई आदमी लग सकता है। एम्बुलेंस है, कैंटीन है, जो कि जनता श्रमिक संघ द्वारा इसको आवाज भी उठाया गया था, जो जनता श्रमिक संघ के पेट के तले, लेकिन वो आवाज ही रह गया, कहाँ गया पता नहीं, तो सबको पता है। लेकिन कई वैकेंसियां इसमें हो सकता है, लेकिन नहीं ले रहा है।
तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर अगर मजदूर यहाँ पर जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसको सही अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो उसका एक रूपरेखा एक तैयार करके आप हमको मुझे दीजिए। बार इस बात को हमारे जो अभी धनबाद के लोकप्रिय सांसद जी हैं श्रीमान ढुल्लू महतो जी, मैं उनसे शायद से उमेश चौहान वाला केस में ढुल्लू महतो से भी वार्ता हुआ, शायद फोन से बात भी कराया गया, जो रवि नैयर जो ठेकेदार आर के कंस्ट्रक्शन का, तो भी कोई उपाय नहीं हुआ। ये हम शायद से बोल रहे जहाँ तक हमको जानकारी है। नहीं तो जो हुआ अगर कोई कारण से अगर नहीं अभी उनको अधिकार मिल पाया है तो आप उनको हमसे संपर्क कराइए, हम पूरा अपना मतलब कि योगदान देंगे। और एक केस है मिले और एक केस है वरुण राय का लड़का जी रोड एक्सीडेंट में डेथ कर जाता है। रोड एक्सीडेंट में जब डेथ करता है तो उसको कुछ मुआवजा मिलता है और उसका लड़का 18 साल का नहीं रहता, आज से 5-7 साल पहले घटना है। और उसी का गाय यहाँ पे जब मरता है तो हम लोग आंदोलन करते हैं, तब पता चलता है कि इसका सच्चाई क्या है। उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ अरूप चटर्जी जो विधायक है 7 साल पहले अरूप चटर्जी विधायक, उस समय वीडियो आनंद कुमार रिंटू पाठक मुखिया और पूरा गांव वाला लोग, और ये अभी रवि नायर जो ठेकेदार है उस समय AK सिंह ठेकेदार था देवाड़ी कोलवासरी को, सब कोई मिल के फैसला किया था कि जब ये 18 साल का हो जाएगा तो इसको नियोजन दिया जाएगा। आज भी पेपर कटिंग है जी। लेकिन आज भी वो लड़का दर बदर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। यही राय बस्ती का जहाँ कोयला का संचालन होता है राय बस्ती में, उसी राय बस्ती में वो लड़का रहता है। तो सारा तंत्र लगा हुआ कोयला चोरी करने के लिए, लेकिन एक लड़का का सारा सरकारी तंत्र शासन प्रशासन मिलकर नियोजन नहीं दिला पाया, जो कि गरीब लड़का असहाय व्यक्ति को ऐसा एक परिस्थिति है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसके साथ इतना बड़ा घटना घट रहा है और उसको अधिकार दिलाने में कोई भी प्रशासन अधिकारी नेता कोई भी मदद नहीं करे, ये बहुत ही दुख की बात है। तो अगर इस तरह की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कराइए, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि उसको अधिकार मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो संविधान आज दिवस है जो कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर यहाँ अनेकों बात समाज सेवी रंजीत रवानी ने कहा। और उसके बाद समझोड़ विधान संविधान हक मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये दहीबाड़ी कोलवासरी में बराबर का अधिकार नहीं मिलता है, किसी को 12,000 तो किसी को 32,000। और शासन प्रशासन के सामने विधायक अरूप चटर्जी का सामने अनंत कुमार वीडियो जो हो गया, प्रशासन और शासन हो गया अरूप चटर्जी, और इस पंचायत का रिंटू पाठक मुखिया और भी गांव के लोग के सामने वरुण राय का लड़का का फैसला हुआ था। आज भी पेपर कटिंग है कि इसका जब 18 साल हो जाएगा तो इसको नियोजन दिया जाएगा ताकि इसका उज्जवल भविष्य हो, आगे का भरण पोषण बढ़िया से हो, शिक्षा स्वास्थ्य सब चीज बढ़िया से हो। लेकिन ये सब नहीं हुआ। ये टोटल प्रकरण को लेके आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।